नमस्कार। भारत ने विश्व को कमाल की संजीवनी बूटी दी है, जो भारत का गोल्डन स्पाइस भी है। आयुर्वेदिक काल से ही ऋषि मुनियों को पता था कि ये औषधि हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। भारत भूमि की जड़ों से जुड़ा हुआ हर इंसान उसका प्रयोग भी करता है और उसका नाम है हरिद्रा यानी हल्दी। फ्रॉम एंशिएंट मेडिसिन टू मॉडर्न मेडिसिन, हल्दी का प्रयोग हमेशा से ही होता आ रहा है। 6000 से अधिक शोध पत्र इस पर शामिल हो चुके हैं, इन पर काफी शोध हो चुका है और हजारों साल पहले से ही भारत में हल्दी का प्रयोग होता आ रहा है। सब्जी में हल्दी और शादी में हल्दी हाथ की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है और यही आयुर्वेद भी है। परंतु आज इसके गुणों को भूलकर केवल रंग के लिए ही हम हल्दी का प्रयोग करते हैं। विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातित देश हमारा प्यारा भारत है। यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट्स ने भी टर्मरिक हल्दी का पेटेंट लेने का पूरा प्रयास किया था, बट थैंक्स टू आवर CSIR इंडियन साइंटिस्ट, इस वजह से जो अमेरिका है वो अपना पेटेंट लेने में कामयाब नहीं हो पाया और उनका जो पेटेंट का क्लेम है वो कैंसिल कर दिया गया है, वो सफल नहीं हो पाया है। हल्दी के औषधीय गुण हमारे लिए वरदान है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीवायरल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक वरदान है जो कुदरत ने हमें दिया है। हल्दी में करक्यूमन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि कैंसर की दवाओं में भी यूज होता है और यही करक्यूमन बालों को जड़ों से मजबूत करता है, झड़ने से रोककर उनको स्ट्रेंथ देता है। तो हल्दी का स्किन पर प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं वो जानते हैं। सनबर्न या सनस्ट्रोक में हम अगर हल्दी में बेसन, दही, शहद उनको मिक्स कर अगर हम उसका उपटन चेहरे पर 15 मिनट तक लगाकर रखते हैं और या फिर चाहे तो पूरी बॉडी पर भी आप लगा सकते हैं, तो जो भी आपको सन टैनिंग हुई है तो वो पूर्णतः दूर हो जाती है। और सभी जितनी भी फेयरनेस क्रीम्स है उनको अगर आप छोड़कर और ये जो भी आपको मैंने बताया है, आधा चम्मच जो हल्दी है, बेसन, शहद सब मिलाकर लगाते हैं तो उसमें आपको भरपूर निखार देखने को मिलेगा। और चाहे तो आप एक काम और भी कर सकते हैं कि आधा चम्मच हल्दी रोज चेहरे पर लगाएं, उससे आपका चेहरा पहले से भी ज्यादा साफ और चमकदार होगा, क्योंकि हल्दी में प्राकृतिक तौर पर ग्लूटाथियोन होता है जो कि स्किन को फेयरनेस देता है। और स्किन प्रॉब्लम्स में चाहे तो आप 1 ग्राम हल्दी पाउडर सुबह खाली पेट भी गुनगुने पानी में मिलाकर पी सकते हैं, उससे भी आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिल सकते हैं। इसे आप हल्दी पानी कह सकते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अच्छा, क्या आपके टूथपेस्ट में सल्फेट है? सल्फेट है तो उससे आप कैसे बचें? उससे बचने के लिए हल्दी एक कारगर उपाय है। उसके लिए आप क्या करेंगे कि ये दांतों के साथ मसूड़ों को मजबूत करने के लिए आपको 1 चुटकी हल्दी और उसके अंदर 1 चुटकी सेंधा नमक और 1 चम्मच सरसों का तेल, इन तीनों को मिक्स कर मिश्रण को इस मिश्रण में आपको ब्रश डिप करके अपने दांतों की उस ब्रश से मसाज करनी है। चाहे तो आप फिंगर से भी दांतों की ऐसे मसाज कर सकते हैं, तो इससे आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। और आयुर्वेदिक मेडिसिन, सिद्धा मेडिसिन, ट्रेडिशनल चाइनीज, यूनानी सिस्टम, सभी में हल्दी का भरपूर प्रयोग होता आ रहा है। भारतीय हल्दी का जो खास गुण है, ये कैंसर सेल्स मारने में भी मददगार होती है। तो इससे एल्जाइमर, ब्लड शुगर, डाइजेशन और बैड कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, आर्थराइटिस, साइनोसिटिस, अल्सरेटिव कोलाइसिस, टॉन्सिलाइटिस जैसे रोगों में ये बहुत उपयोगी होती है। हल्दी रक्त शोधन का कार्य तो करती ही है, बच्चों में सभी प्रकार के जो भी ब्लड इम्प्यूरिटीज है, रक्त विकार है, उनको ये दूर करती है, खून पतला करके और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और साथ में इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके और मेमोरी पावर को बढ़ाती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है और आर्टरीज को मजबूती देती है और लीवर को डिटॉक्सिफाई करती है। और खांसी, सर्दी, जुकाम या उसमें आप कैसे ले सकते हैं, गर्म पानी या गर्म दूध के साथ आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, ये रोगों को ठीक करता है। और अगर आप कच्ची हल्दी है वो घिसकर कच्चे दूध में उबालकर बच्चों को पिलाते हैं तो उसके भी बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं।
और बच्चों में कई बार टॉन्सिलाइटिस की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, इधर बहुत ऐसा गले पड़ना जिसे बोलते हैं, गले पड़ जाते हैं। तो उसमें भी क्या है कि आप क्या कर सकते हैं कि जो सूखी हल्दी का जो पाउडर होता है वो 1 चम्मच की सहायता से आप सीधा मुंह से आप अंदर डालें। जो यहाँ पर टॉन्सिलाइटिस की समस्या है उन पर हल्दी का पाउडर अगर आप डालेंगे, थोड़ी सी दिक्कत होएगी, बट उससे क्या है कि लास्ट में आपको पूर्णतः आराम मिलेगा। तो वो जब हल्दी उनके ऊपर डालते हैं तो धीरे धीरे क्या है कि 5 से 7 मिनट में वो लार के साथ वो हल्दी बाहर आ जाएगी, और वो आपको हफ्ते में 2 बार ये प्रक्रिया करनी है। तो उससे इस प्रॉब्लम में काफ़ी सुधार आ सकता है। और कच्ची हल्दी अगर आप भून कर खांसी में खाते हैं तो और इससे बहुत लाभ आपको मिल सकता है। एलर्जीज भी दूर होती हैं। और अक्सर किचन में सब्जी काटते समय चाकू से कट लग जाता है, तो तुरंत आप उस पर सूखा हल्दी पाउडर डालिए तो आपको बहुत आराम मिलेगा। और जब भी मेरे गले में खराश होती है, बहुत ज़्यादा गले में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है, तो मैं क्या करती हूँ, बीटाडीन की बजाय 1 गिलास गर्म पानी के अंदर आधा चम्मच हल्दी और 1 चुटकी सेंधा नमक डालकर उससे गरारे करती हूँ। ये गार्गल्स करने से ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। तो बालों में डैंड्रफ के जो होता है, डैंड्रफ या झड़ने की समस्या को लेकर आप 1 चुटकी हल्दी चुटकी में इस समस्या को दूर कर सकती है। आपको करना क्या होगा, उसमें 1 चम्मच आपको हल्दी लेनी है और 2 चम्मच आपको नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल लेना है, और उन दोनों को मिक्स कर कर आपको सर पे अच्छे से लगाना है। और 25 मिनट तक आपको जैसे हेयर पैक लगाते हैं तो हल्दी और कोकोनट ऑयल को अच्छे से मिक्स करके बालों में ऐसे लगा कर रखना है। और फिर आपको सिंपल पानी से, नॉर्मल पानी जो होता है ठंडा पानी, उससे आप अपने सर धोएं तो आपको बहुत आराम मिलेगा और ये समस्या में भी सुधार होगा। और ये जो प्रक्रिया है आप हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि चुटकियों में आपके जो बाल हैं और शाइनी, सिल्की और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और हल्दी पाउडर है उसको आप गुड़ या शक्कर में भी मिलाकर खा सकते हैं। जैसे कि एक हरिद्रा खंड भी आती है जो हल्दी से बनती है, वो शीत पित्त को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। और एक कहावत भी है कि हल्दी और दूध का संयोग हमें करता है निरोग। तो आप आराम से रात में सोते समय आप हल्दी का दूध पीजिए। हल्दी के दूध में आप जैसे मान लीजिए आप आधा चम्मच हल्दी डाल रहे हैं, 1 ग्लास गर्म दूध है, उसके अंदर थोड़ी काली मिर्च डालिए, 4 या 5 काली मिर्च हो, थोड़ी सी मिश्री डालकर आप वो दूध पीजिएगा। और सुबह खाली पेट आप टर्मरिक वाटर भी पी सकते हैं। उसमें आपको आधा चम्मच जो हल्दी है, हल्दी पाउडर गर्म पानी में मिक्स करके पीना है, और ये आपको 3 महीने लगातार पीना है। तो इससे देखिएगा फिर आपके जो बॉडी में चमत्कार होंगे, वो खुद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमें हल्दी पीने से ये फायदे हुए हैं। तो इस टाइप से आप रात में भी हल्दी वाला दूध पी सकते हैं और सुबह खाली पेट भी हल्दी पानी, टर्मरिक वाटर आराम से पी सकते हैं। और जितने भी आर्थराइटिस, साइनसाइटिस और इसके रोगी हैं, उनको क्या है, ये हल्दी, मेथी और सौंठ, हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर मिक्स करके रोज सुबह और शाम 1-1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ खाना है, तो उनको अद्भुत लाभ इसमें मिलेगा। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। जितने भी किडनी पेशेंट्स हैं उनके लिए 1 चम्मच हल्दी गर्म पानी के साथ लेना बहुत फायदेमंद होता है। और मुंह से अगर स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है, तो उसमें भी आप हल्दी जो पाउडर है और सेंधा नमक डालकर उसके गार्गल्स कर सकते हैं, आपको बेहद आराम मिलेगा। और ताज़ी हल्दी जो है वो आप घर में उगाकर उसकी सब्जी बना सकते हैं, उससे आप इन्फेक्शन से भी बचेंगे, प्लस उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और कच्ची हल्दी से जो तैयार भोजन है वो स्वयं औषधि है, और जो इसकी जो प्रकृति होती है वो गर्म और खुश्क है। इसीलिए कभी भी जब भी इंटरनल ब्लीडिंग्स या सर्जरीज होती हैं उसमें हल्दी का प्रयोग ना करें। जिन लोगों को पीलिया की शिकायत है वो भी हल्दी का प्रयोग करने से बचें। और असली हल्दी में आप जब भी नींबू का रस डालेंगे तो उसका रंग लाल हो जाता है। यही असली हल्दी की पहचान है। जो नकली हल्दी होती है उसमें आप नींबू का रस डालेंगे तो उसका रंग पीला ही रहेगा, तो वो नकली हल्दी आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो ओरिजिनल टर्मरिक आप खरीदें, उसका यूज़ करें। हल्दी की खुशबू, इसका स्वाद और खाने के जायके से स्वयं को आप निरोग करके समाज का कल्याण करें। हल्दी की खेती से किसानों को अधिक लाभ होगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी, लोकल रोजगार बढ़ेगा,
देश की उन्नति होगी और देश की उन्नति में आप अपना भी योगदान दें और हल्दी खाएं और स्वस्थ रहें। जय भारत।